सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सब घर में ठीक और स्वस्थ होंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था बिल्ली का बिलन कूड़ा, पाठ 2, पेज नंबर 4 है। उसमें एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था। जो बिल्ली थी, पहले ज़माने में बिल्ली का जो भी काम होता था सब अशुभ माना जाता था। तो जो कवि है उनके साथ एक वाक्य हुआ, मतलब वो उन्होंने हमारे साथ ये बातें बताई है और ये एक हास्य घटना के तौर पे बताया गया है, जिसमें कवि जो है राजेंद्र नारायण हांडा वो बताते हैं कि उनके घर में बहुत सारी चूहे हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुत सारे चूहे हो गए थे, जिससे वो बहुत परेशान हो गए थे। अब परेशान तो हो गए थे तो उन्होंने एक उपाय किया जो अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने बातें बताई और सभी रजामंदी से उन्होंने बिल्ली पाला। क्या पाला? बिल्ली पाला। अब बिल्ली तो पाली, बिल्ली भी पाली और चूहे ख़त्म होने लगे। जब चूहे ख़त्म हो गए तो बिल्ली परेशान करने लगी। अब बिल्ली परेशान करने लगी तो जो कवि है वो बहुत परेशान हो गए। अब उससे किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए ये हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय में अमरू ने उसे पकड़कर एक बोरी में भर लिया है। ओके बच्चों। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। जो अमरू था उसने बिल्ली पकड़ ली। अब बिल्ली पकड़ने के बाद उसे कहा गया कि इसे बहुत दूर छोड़ाना, जहाँ से ये वापस ना आ सके। अब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। उसे 9:30 बजे दफ्तर जाना था, तो उन्होंने याद दिलाया कि 9:30-10 बज गए हैं। जो बिल्ली थी उसे क्या किया? पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद अमरू को सुबह 8 से 10 बज गए थे खाना पीना ने चाय पानी करने में। तो उसे बाद में याद दिलाया गया कि उसे बिल्ली को बाहर छोड़ने जाना है। और जो कवि है वो मतलब मतलब अपनी दाढ़ी वाड़ी शेविंग कर रहे थे और स्नान करने में व्यस्त हो गए थे। 9:30 बज गए थे, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना था। गुसल खाना यानी जो स्नान घर होता है वो उसे कहते हैं। मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। अब जो वो है वो नहा रहे थे, तब उन्हें जोर जोर से क्या सुनाई दिया? शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था। अब कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। जो कवि हैं वो नहाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें बाहर की सब शोर सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने इतना क्या किया? ध्यान नहीं दिया और वो अपने गुनगुना रहे थे, इसलिए बाहर क्या हो रहा उन्हें नहीं ये सुनाई नहीं दे रहा था। 2 मिनट बाद फिर शोर सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब ये छप्पर वाला कुएं पे पहुंचे, जिसके छप्पर मतलब जो नहीं है, जो या तो गिरा पड़ा है, उसे ही कहेंगे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। तो उन्होंने क्या सोचा? वो नहा रहे थे, तो जो कवि हैं वो नहा रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या बात हो चुकी है, क्यों लोग इतना शोर मचा रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ, मतलब वो बहुत हैरान थे। और फिर उन्हें ऐसा लगा शायद अमरू किसी साइकिल वाले से क्या होगा? टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसे अमरू को धर पकड़ा होगा। तो कवि जी हैं वो सोचते हैं कि साइकिल से टकराने के बाद जो भी नुकसान हुआ होगा ये उसी का शोर है। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। तो कवि जी जो कहते हैं कि जो लोग इतने इकट्ठे होते हैं वो कोई आम बात है, मतलब ये तो रोज़ का ही काम है, इतने लोग तो रोज़ ही इकट्ठा होते हैं।
यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चला कि वो किधर जाएं और क्या करें। तो जो करोल बाग का इलाका है वो बहुत मतलब लोगों से भरा हुआ है। तो वहाँ के लोगों का कैसा है कि वो कहाँ जाएं किधर जाएं उन्हें कुछ ज्ञात नहीं होता। खैर उधर ही जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। जो अमरू है वो रास्ते में दिखाई दिया जब कभी ऑफिस जा रहे थे। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे हटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े? जो कवि हैं वो अमरू से पूछते हैं कि क्या बात है, तूने ऐसा क्या किया सुबह सुबह जो मोहल्ले वाले तुझे मारने के लिए तेरे पीछे दौड़ रहे हैं? तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। जो अमरू है उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, समझा? कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। इस बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था तो कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। मतलब जो अमरू था वो बोरी लटका के बिल्ली को लिए जा रहा था। अब बिल्ली जब बोरी के अंदर थी तो मतलब वो हिल डुल रही थी। तो जो लोग थे उन्हें शक हुआ कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है, क्योंकि बोरी हिल रही थी। उन्हें लगा पक्का ये बच्चा चुरा के कहीं लेके जा रहा होगा। बस हो लिए कहीं बच्चा तो नहीं है। तो 2 आदमी चुपके क्या किया, उसके पीछे से उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें तो विश्वास हो गया इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, जो मतलब ज़्यादा नहीं बोलता है। ठीक है। कुछ मस्खरा भी है, मतलब मजाकिया भी है। वहाँ चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। अब वो तो चुप था, उसने कुछ बोला ही नहीं और थोड़ा मजाकिया भी था, पर उसने जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते वहाँ के लोग में से 50 लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से आया है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह यानी जो दल होता है ना, उस तरह का। तो वहाँ वो आदमी में 50 जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से एक आदमी चिल्ला के बोलता है कि पकड़ लो इस आदमी को, इसने बच्चा चुराने के दल से आया है। ठीक है। अब एक आदमी लपक कर थाने गया। जो इकट्ठे हुए आदमियों में से एक आदमी लपक कर है ना तेजी से थाने गया और वहाँ थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही देखते एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसी नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं। तो उनमें से जो एक था तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुप्पे से इसको यहाँ से लेके जाएं और कार्रवाई करें, ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात यानी जो कारागार के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मतलब जब जेल लेके जाते हैं तो उसे पूछताछ या मारपीट जो पुलिस वाले करते हैं उसे कहते हैं गजब नहीं। मतलब क्या है गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें। वहाँ के लोगों ने कहा कि अभी बच्चा चोरी का सिलसिला क्या है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग बच्चा बहुत चुरा रहे हैं, तो आप इसे पकड़ के हवालात ले जाओ और इसकी अच्छी खातिरदारी करो। ओके बच्चों, तो एक अध्याय आज कंप्लीट हुआ है और इसका आगे का अध्याय अब हम कल देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अब देखते हैं कि लोग उस अमरू की पिटाई करते हैं कि नहीं करते, दरोगा उन्हें मतलब हवालात लेके जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। ये हम आगे की कक्षा में देखते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और घर में पढ़ते